नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके सपनों का क्या मतलब है। जिस भी तरीके के सपने अभी हाल फिलहाल आपको आ रहे हैं तो वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो चेक करने वाले हैं। जितना आपसे रेजनेट होता है उतना लीजिएगा। आप 1 साल 2 साल 10 साल जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे आपका संदेश होगा, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप पहुँचोगे आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग संदेश इसमें होगा। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए एंड टैरो सीखना है तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। तो जब भी देख लेते हैं क्या है आपके सपनों का रहस्य। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम में ब्रेक, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे कार्ड, ओके। तो जो सबसे पहला मैसेज मिल रहा है हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है उन्होंने किसी और से एंगेजमेंट कर ली हो, तो इसलिए आपको मतलब सपनों में कुछ अजीब तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हो। कुछ लोगों के लिए शादी में दिक्कत चल रही है तो इसलिए सपने आ रहे हैं, या आपके पूर्वजों को आप सपनों में देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, या आपके अपने पार्टनर को ज़्यादातर देख रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है, या आपकी खुद की फैमिली बन रही है, ऐसे सपने देख रहे हो, डरावने सपने आप देख रहे हो। तो वहाँ पर आपके लिए एक तो क्या है कि ये सपने आपसे क्या कहने की ज़रूरत कर रहे हैं। एक तो आपको क्या है, अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई समस्या मतलब आ रही है तो आप है ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वही आपको नज़र आ रही हैं। तो आपका पूरा फोकस जो भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी उसके ऊपर है, तो उस पर ना लेकर अपने रिलेशनशिप में फोकस कीजिए, तभी आप इस चीज़ से छुटकारा पा पाओगे। यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है। एंड अगर आपकी शादी में दिक्कत चल रही है तो वो या तो हो सकता है कि कैरियर फाइनेंस की वजह से दिक्कत चल रही है, किसी फेमिनाइन वजह की एनर्जी की वजह से दिक्कत चल रही है, तो वहाँ पर आपको खुद की सेल्फ केयर करनी है। साथ ही साथ अपनी मतलब घर को थोड़ा सा क्लीन कीजिए। वहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई है, कपड़ों में हो सकता है या आसपास के सामान में बहुत कचरा है, तो उसे क्लीन करने की ज़रूरत है ताकि आपके जीवन में नेचुरली है ना हीलिंग हो सके और यूनिवर्स आपको जो देना चाहता है वो चीज़ दे सके। साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके सपने आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। कोई केयरिंग कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक आपके जीवन में होने वाला है। एंड अगर फाइनेंशियल इशू है तो थोड़ा सा आप है ना देना स्टार्ट कीजिए, दान कीजिए। आप एक ऐसी कोई ना सोर्स वाली एनर्जी मानने वाली जो इंडिपेंडेंट है, जो इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस है, अपने जीवन में हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती है, और जो अपने एक्सपीरियंस से विजडम गेन किया है। ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी आने वाले वक्त में होने वाली है, ठीक है। एंड आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। तो आपको कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है या ऑलरेडी आपकी फैमिली है, फैमिली बन सकती है तो वहाँ कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व होने वाली है। डिवाइन लव उस आपके घर में जो है फ्लो होने वाला है। साथ ही साथ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इशू है तो वहाँ ओवरकम हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। लग्जरी लाइफ आप अट्रैक्ट करने का अगर आपका सपना था तो पूरा हो रहा है। आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हो। जस्टिस मांग रहे थे कुछ लोग, जस्टिस होने वाला है। साथ ही केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है ना। एक ऐसा ये हो सकता है कि आपके फादर से अब तक नहीं बनती थी तो वो अचानक सडन देखोगे कि उनको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाएंगे आपके लिए, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से आपको प्यार मिलने वाला है। या कोई और इंसान जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी गुरु के फॉर्म में, फ्रेंड के फॉर्म में आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो आपको इनके अंदर इमोशनली मेजोरिटी भी है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे ना अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, एक्शन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इनके जो भी आपके लिए जो भी एफर्ट्स रहेंगे उससे आप समझ जाओगे कि आपके लिए क्या कैसा फील करते हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके सपने आपसे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 4 कार्ड देखेंगे, ठीक है। आपके सपने आपसे कह रहे हैं, एक तो देखो मैंने वो रिलेशनशिप कहा था, नकारात्मकता यानी कि आपके घर में नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करिए। ये आपके सपने आपसे कह रहे हैं ताकि अच्छी चीज़ें फ्लो हो पाए, यूनिवर्स का लव फ्लो हो पाए। एंड जो भी तब समस्याएं हैं उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर की एनर्जी में आइए। एंड बहुत ही क्लोज आपके जीवन में किसी गोल को अचीव करने के लिए, आपकी शादी से रिलेटेड गोल हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, लेकिन उस गोल को आप अचीव करने वाले हो तो गिव अप ना करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक कुछ लोगों के लिए 1 से 2 मंथ में या फिर सितंबर के मंथ तक ये सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ वो सच होने वाली है, ठीक है। एंड अगर आपके घर में किसी तरीके की दिक्कत चल रही है या हर छोटी छोटी बात पर आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है तो वहाँ पर आपको ना बड़ी पिक्चर को देखिए, रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। एंड साथ ही साथ अगर आपको अपने रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ को ठीक करना है तो आप क्या करें, रात के टाइम सोने से पहले उनकी बुराइयाँ, उन्होंने आपको कुछ लड़ दिया या कोई और कुछ हो गया आपके बीच में, उसको याद करके मत सोए, बल्कि उनको ब्लेसिंग दे के उनके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करके सोए। धीरे धीरे आप देखोगे कि उस इंसान के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो एक छोटा सा एफर्ट्स आप अपनी तरफ से ये करना स्टार्ट कर दीजिए अपने जीवन में, ठीक है। एंड बड़ी पिक्चर को देखें अपने लाइफ में, ओके वाओ, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। राहु दोष था तो बहुत रहा है,
वेरी गुड, ओके। एंड देखिए नेगेटिविटी देखो, ना तो अपने शब्दों से नकारात्मक बोले आप, ना मतलब किसी और की नेगेटिविटी को बोले सुने, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं, एंड जो आपको टॉक्सिक में हैं, आपके लिए अच्छे नहीं है, हमेशा ताने देते रहते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कम से कम बात उनसे कीजिए। नेगेटिविटी आपके डेफिनेटली घर में है तो उसे क्लीन कीजिए, ताकि आपके जीवन में वो फ्लो हो सके अबंडेंस, ठीक है। एंड ये हो सकता है कि आपके कोई पुराने कपड़े हो जो आप पहनते नहीं हैं, तो उन्हें बाहर निकालें घर से, है ना। किसी नीडी को दे सकते हो आप, या बाहर निकालें, है ना। खुद को भी थोड़ा सा आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। आसपास भी क्लीनिंग कीजिए। घर पोछा लगाते हो तो उसमें थोड़ा नमक डाल के पोछा लगाना स्टार्ट कीजिए, ये आपको करने की ज़रूरत है। एंड आपको आपके सपने ये भी कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखें, सब कुछ होगा आपके जीवन में जो आप चाहते हो, वही चीज़ें होंगी, बहुत क्लोज हो अपनी जीवन की डेस्टिनी की, अपने भाग्य की तरफ। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। एक्शन जो भी आपने अब तक लिए हैं उनका रिवॉर्ड, या तो आपने जो भी एक्शन लिए हैं वो हो सकता है आपका डिसीजन गलत था, सही था, ये तो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वो उसका जो रिवॉर्ड है वो यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार कर दिया है, और या तो 2 मंथ में, नहीं तो सितंबर के मंथ तक वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। एंड कोई आपकी जो बहुत ही ज़्यादा एंड मतलब परेशानी दे रही थी, ऐसी कोई साइकिल एंड हो रही है, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन से हमेशा अपनी टाटा बाय बाय कहने वाला है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है, टॉक्सिक है आपके लिए, हमेशा आप कितना ही उसके लिए कर लो लेकिन बदले में आपको हमेशा ताने ही मिलते हैं। तो वो इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहने वाला है, ठीक है। और देखते हैं आपके सपने क्या कह रहे हैं। आपके सपने आपसे कह रहे हैं कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हर चीज़ को है ना किसी से भी शेयर नहीं करना है जब तक पूरी ना हो जाए। एंड हमेशा ना ये मतलब नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं मत रहें कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा भाग्य ख़राब है। अगर से ऐसे कह कहकर आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें का फ्लो होने वाला है, जो ब्लेसिंग है, उसे भी रोक देते हो। एंड साथ ही साथ भगवान को भी अपनी चीज़ों के लिए दोष देना आप बंद कर दीजिए। जब हम दोष देते हैं भगवान को, तो ईश्वर क्या है? ईश्वर है प्रेम, यानी कि हमारे पिता, जो कि अगर हमारे फादर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब उनसे बहुत सारी हर जगह प्रोटेक्शन आपको देते हैं, तो अगर हम उनकी बुराइयां करने लग जाए, उनके लिए अच्छा बुरा वो करने लग जाएंगे ना, तो वो दोष ही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर अपन फादर को रेस्पेक्ट करेंगे और उनके एफर्ट्स के लिए उनको ग्रेटफुल होंगे, चाहे उनके मुँह पर ना खाएँ, लेकिन अगर लिख के भी या यूनिवर्स को बोल के भी आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेगी। उसी तरीके से यूनिवर्स है, यूनिवर्स को आप अपने उनके लिए आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए आप थैंकफुल होइए। आप देखोगे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान मेरे मतलब मेरे हमेशा परीक्षा लेता रहता है, मेरे साथ ये अन्याय करता है, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर आपके मन में है, जो आप महसूस कर रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए कैंसिल करना बंद कर दो। एंड जो भी चीज़ जीवन में हुआ है उसको लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए। उसे आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर किसी चीज़ की नकारात्मकता आपने होल्ड कर रखी है, तो किसी और को कुछ नहीं जाएगा। जितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशन आपके अंदर रहेंगे उतना ही आप बीमारियों को निमंत्रण देते रहोगे, परेशान होती रहेगी। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आपके सपनों के द्वारा आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को माफ़ कीजिए, नकारात्मकता को हटाएं, ताकि आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव वे में आ सके। एंड अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडिंग कीजिए। जो भी लोग आपके लिए कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी किए, उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी मैसेज, जितना आपसे रिलेट होता है उतना लीजिएगा। धन्यवाद।